दीदी, रिश्तों के बीच विश्वास का एक नाजुक सा धागा होता है, उसे आपने तोड़ दिया है। मुझे पता नहीं था कि आप पेट की इतनी हल्की है, जो मेरी हर बात को नमक मिर्च लगाकर आपने सबको बताया, जबकि मैं आप पर पूरा विश्वास करती थी, इसलिए कभी कभी अपने मन की बातें कर लेती थी। आपने मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का ये सिला दिया। कहते हुए सुहानी गुस्से से कांपने लगी। जरा सी बात का बखेड़ा बना रही हो तुम सुहानी। बखेड़ा नहीं है ये दीदी, ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है, जिसे मैं सबके सामने क्लियर करके रहूंगी। दरअसल सुहानी ससुराल में अपनी जेठानी सुनैना के सबसे करीब थी और अपने मन की हर बात उनके साथ शेयर करती, जिसमें कभी कभी सास ननद के बारे में भी कुछ बातें कह देती जो उसे खराब लगती थी। यहां तक कि पति की किसी बात से उसका दिल दुखता तो वो भी सुनैना को बताती। सुनैना भी अपनी मीठी मीठी प्यार भरी बातों से उसके जख्मों पर मरहम लगाती, जिससे सुहानी को लगता सुनैना दीदी से ज्यादा उसका अपना सगा कोई है ही नहीं। जब भी सुहानी को कुछ कहना होता तो सुनैना दीदी के अलावा उसे कोई नजर नहीं आता। वो अपनी जेठानी पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, लेकिन सुनैना हद दर्जे की चतुर औरत थी। उसने शुरुआत से ही सुहानी को सास ननद के खिलाफ भड़का कर रखा, जिससे सुहानी उनके साथ कभी खुल ही नहीं पाई, बल्कि सास ननद के खिलाफ उसके मन में गांठ पड़ती चली गई कि सास ननद तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, इसलिए वो उनसे दूर ही रहती, ज्यादा बातचीत भी नहीं करती। एक बार बातों ही बातों में सुहानी ने सुनैना को बताया कि यहाँ शादी होने से पहले उसकी एक जगह शादी होते होते टूट गई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी के कार्ड बन चुके थे। उसी बीच लड़के के पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसका जिम्मेदार उन्होंने सुहानी को माना था। उन लोगों की दकियानुसी सोच की वजह से सुहानी के पापा ने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए रिश्ता तोड़ दिया था। जब यहाँ बातचीत चली तो सबको सुहानी तुरंत पसंद आ गई। तो सुहानी की दादी माँ ने उसके पिता को पहले रिश्ते के बारे में लड़के वालों को बताने से मना कर दिया था। पहले तो पापा तैयार नहीं हुए, लेकिन दादी के बहुत कहने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज उसी बात का फायदा उठाकर सुनैना पूरे परिवार को सुहानी के खिलाफ भड़का रही थी। किसी और को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुहानी का पति अखिल इस बात से बहुत ज्यादा ही आहत हो गया और उसने हर बात का जिम्मेदार सुहानी को मान लिया। सुहानी ने अपनी पूरी बात सच्चाई के साथ पूरे परिवार के सामने रखी और माफी मांगी। उसकी सासू मां नारायणी जी ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सबसे पहले तुम रोना बंद करो बहू। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की कोई गलती है। कई समय परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ बातें छुपानी पड़ती है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, जो इन सब बातों का दोषारोपण लड़की के ऊपर कर देते हैं। रही तुम्हारे परिवार की हमसे छुपाने वाली बात, तो शायद हम भी उनकी जगह होते तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस तरह की बातें छुपा जाते, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आज भी इस बात को मानते हैं कि लड़की की शादी टूटने का असर आगे होने वाले रिश्ते पर पड़ता है, इसलिए वो पिछली बातें बताने से मना करते हैं। मैं शुरुआत से ही सुनैना और तुम्हारा स्वभाव भली भांति समझती हूँ। वो ऐसे ही स्वभाव की है, इधर की बात उधर करना और लड़ाई लड़वाना। मुझे लगा कि अभी मैं तुमसे उसके बारे में कुछ कहूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं उसके खिलाफ हूं। अब तुम खुद ही उसका स्वभाव समझ गई हो, तो उससे दूरी बनाकर रखो और अपने मन की कोई बात उससे ना कहकर चाहो तो मुझसे कह सकती हो। इन सब बातों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। नारायणी जी ने सुहानी को समझाया। माँ की बातें सुनकर अखिल को भी लगा कि इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है, और सुनैना अपनी बिछाई बाजी पलटते देखकर 9-2-11 हो गई। सुहानी को भी सबक मिल गया कि बिना जाने समझे किसी के सामने अपने मन की कोई बात साझा ना करे,
वरना हर सास उसकी सास की तरह समझदार नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।